नमस्कार, मैं डॉक्टर आशिमा असनानी। आज मैं बात करने जा रही हूँ सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के बारे में। बहुत चर्चा में रही सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन सोशल मीडिया पे कुछ वजहों से। आज हम जानते हैं कि सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन किसको लगानी है, कौन सी उम्र में लगानी है, क्या कॉस्ट पड़ेगा, क्या इसका शेड्यूल है, कौन लोगों को नहीं लगवानी है सर्वाइकल वैक्सीन। Subscribe to Omia Fertility and press the bell icon to never miss an update. सो बेसिकली सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन जो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है जेनाइटल वॉर्ट्स और कैंसर कराता है, कैंसर ऑफ द सर्विक्स, वजाइना, वल्वा और मेल्स में पेनिस कैंसर। तो जो सर्वाइकल वैक्सीन है आपका इम्यून सिस्टम डेवलप करती है ताकि आपकी जो बॉडी है इस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को क्लियर आउट कर सके। अब बात करते हैं कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन किस उम्र से लगवानी है। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो वैक्सीन है वो 9 ईयर्स से अबव सब लोग लगवा सकते हैं और 45 तक लगवा सकते हैं। बेसिकली इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो बेटर रहेगी अगर सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले आप लगवाएंगे। तो जो भी गर्ल्स हैं जिनकी उम्र 15 ईयर्स से कम है उनको सिर्फ 2 डोजेस की रिक्वायरमेंट है जो 6 महीने अपार्ट दिए जा सकते हैं। और अगर आपकी उम्र जो है 15 से ऊपर है तो आपको 3 डोजेस की रिक्वायरमेंट रहेगी जो ओवर 6 मंथ्स अपार्ट हैं। पहला डोज आप डे 0 पे लगाएंगे, फिर 2 मंथ्स अपार्ट लगाएंगे और फिर थर्ड डोज जो है वो 6 मंथ्स पे लगेगा। अब काफ़ी लोगों का सवाल रहता है क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं। साइड इफ़ेक्ट्स आमतौर पर जहाँ पे इंजेक्शन लगता है वहाँ पे थोड़ी देर तक सोरनेस, रेडनेस या स्वेलिंग रहती है और बाकी कुछ लोगों को हो सकता है थोड़ी सी डिजीनेस फील हो। तो वैक्सीन लगाने के बाद रिकमेंडेड है कि आप 15 मिनट के लिए बैठे, थोड़ी सी वीकनेस जो साधारण सभी वैक्सीन में देखे जाते हैं साइड इफ़ेक्ट्स वही देखे जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि कौन लोग हैं जिनको सर्वाइकल वैक्सीन नहीं लगवानी है। तो प्रेगनेंसी में सर्वाइकल वैक्सीन नहीं लगवाई जाती है तो उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है। बाकी जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं वो भी वैक्सीन लगा सकते हैं। तो इंडिया में 2 प्रकार की वैक्सीन जो है अवेलेबल है, एक है सर्वारिक्स और एक है गार्डासिल 9। जो सर्वारिक्स है वो बाइवेलेंट वैक्सीन है जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 2 पे एक्ट करती है, 16 और 18 पे। और जो गार्डासिल वैक्सीन है वो 4 प्रकार के ह्यूमन पैपिलोमा वायरस पे एक्ट करती है, 6, 11, 16 और 18। तो जो बाइवेलेंट और क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन दोनों ही इंडिया में अवेलेबल है। अब मैं बात करने जा रही हूँ कि क्या कॉस्ट पड़ेगी साधारण आपको एक डोज की। तो सर्वारिक्स वैक्सीन जो है वो 2200 to 2600 का कॉस्ट पड़ता है और गार्डासिल 9 जो है जो क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन है जो आपको 4H ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से बचाएगी, उसका जो कॉस्ट है वो करीबन 9 से 10 हज़ार का पड़ेगा आपको। तो क्या आपको ये वैक्सीनेशन लेनी है? मैंने आपको बताया कि क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। यकीन मानिए मेरी खुद की बेटी 12 साल की है। जब ये सोशल मीडिया पे इतनी चर्चा हुई तभी हमें पता चला कि हाँ हमारी बेटी खुद की भी है जिसको हमें ये वैक्सीनेशन करनी है। और उसी हफ्ते के अंदर जो है हमने उसको, सिंस वो 12 साल की थी, तो हमने 2 डोजेस गार्डासिल 9 के लगाए। तो वैक्सीनेशन ज़रूरी है और मैं तो ऐसा मानती हूँ कि सरकार को भी इसके लिए कदम उठाने चाहिए और ये वैक्सीन जो है फ्री करनी चाहिए। सो एनी वन हु इज़ अबव 9 वो ये वैक्सीन ले सकता है और ये आपको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कैंसर से बचा सकती है। अब इस वैक्सीन के बारे में अगर आपके कुछ और सवाल हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ओमिया फर्टिलिटी सफदरजंग एनक्लेव, यहाँ हम हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।